नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार लखनऊ, दिल्ली और मुंबई वासी जनता, बताइए मैं आप लोगों के साथ कैसे बात करूं? फटाके फोड़कर या अपने मुंह के वाणी से? अच्छा, तो मैं आज आप लोगों को अपनी मुंह के वाणी से ही कुछ बातचीत करने इस वीडियो के थ्रू आई हूँ। कृपया मेरी वाणी पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को अब माँ प्रकृति को बचाने के लिए सभी निवासी एक एक लोगों को जागरूक होना होगा। अंदर के प्रदूषित कली को हटाकर मस्तिष्क और हृदय में प्रदूषण मुक्त कल्कि के रक्त अपने डीएनए में ग्रहण करना होगा, क्योंकि समय आ गया है धरा के लिए, माँ प्रकृति के लिए, उससे भी ज़रूरी खुद के बचाव के लिए, खुद के परिवार के बचाव के लिए, खुद के ही द्वारा फैलाया हुआ प्रदूषित कर्म को बंद करने के लिए कुछ कर्म आप सभी लोगों को खुद की सूझबूझ से ही करना है। जैसे कि दिवाली त्योहार के माहौल को बनाने के लिए अब से आप लोगों को आक्रमणात्मक तरीके से फटाके फोड़कर माँ प्रकृति को शोषण करना बंद करना होगा एवं माँ प्रकृति को कष्ट देना बंद करना होगा। जानती हूँ दिवाली चला गया, लेकिन धरा की अवस्था को देखकर आज कहने पर मैं मजबूर हो गई हूँ आप लोगों से। घर में बैठकर मेरी बात को सुनने के पश्चात मुंह बनाने से अच्छा है जितना जल्दी मेरी कही हुई बातों पर अमल करे उतना ही खुद के लिए और माँ प्रकृति के लिए अच्छा है। दिवाली पे आप लोगों ने अपना प्रदूषित कली बुद्धि से तैयार किया गया कर्म खूब प्रकृति पर फैलाया, अंजाम आपकी आंखों के सामने है। प्रकृति के दुश्मन बन बैठे हैं आप सभी मानव। आप सभी मानवों ने मिलकर माँ प्रकृति के ऊपर आग की गोला छोड़ा, आकाश में शांति भंग की। जी बिल्कुल, क्योंकि आकाश के ऊपरी रास्ते में सिर्फ मानव ही प्लेन को निमित्त बनाकर या रॉकेट को निमित्त बनाकर यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि आकाश मार्ग में बहुत सारे दैविक, आधिभौतिक या पैरानॉर्मल जीव या अन्य प्राणियों का भी आधिपत्य है। किसी के शांति अगर भंग करेंगे, किसी के मार्ग पे अगर बाधा बनेंगे, धरा और प्रकृति देवी को लूटपाट करेंगे, तो खुद के घर में आग तो लगेगा ही लगेगा। जैसा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लगा, पूरे बिल्डिंग के 19 घर जल गए। पता है ना ये आप लोगों को? पूरे दिल्ली शहर प्रदूषण के तले दबे हुए हैं। पहले उत्पात मचा के मजा ली, अब सजा भी भुगत रहे हैं। जरा देखिए, आप लोगों के प्रदूषित कली सोच के कारण बच्चों की स्कूलें बंद, यातायात व्यवस्था बंद, प्राइवेट गाड़ी चलाना बंद। गाजियाबाद, फरीदाबाद में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इंडिया गेट में चारों ओर धुआं ही धुआं। आईने, अक्षरधाम, कॉन्सर्ट प्लेस, आईटीओ, जगह जगह पर धुआं के गुब्बारे उठ रहे हैं। इन सब का दोषी कौन? आखिर कौन इन सब का दोषी? मानव है ना? मानव ही दोषी। लखनऊ पर प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी, आप लोगों के प्रदूषित कली कर्म, देर रात तक आतिशबाजी का अमानवीय तमाशा, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया आप सभी मानवों ने कि धरती पर ही दिवाली महोत्सव हो रहे हैं मतलब। और जैसे बाकी ब्रह्मांड की देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, माता लक्ष्मी के स्वागत में सभी सो रहे हैं, सिर्फ मानव ही एकमात्र जागृत है इस धरती के ऊपर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। मानव प्रकाश की उत्सव मानव ही मना रहे हैं। हे अस्तित्व ब्रह्मांड में प्रदूषित मन युक्त मानव, दूजा आप लोगों के सिवा और कोई नहीं। बारे मानव, अगले पीढ़ी के लिए क्या उदाहरण सेट किया आप लोगों ने। आप लोगों को तो एवॉर्ड देनी चाहिए तबाही युग धरा बनाने के लिए। नई दिल्ली में एक्यूआई एयर क्वांटिटी इंडेक्स 758, पुराना दिल्ली में 659, पंजाबी बाग में 900, आनंद विहार में 758,
नारायणा में 611, सेंट्रल दिल्ली में 450। अगर बड़ों की दिमागी हालत ही प्रदूषित कली सिस्टम हो तो अपने खुद के बच्चे को क्या सीख देंगे आप लोग? खुद की ही फैला हुआ गंदगी के कारण पार्किंग फीस भी अभी बढ़ाया गया है। सोचिए, कर्म मानव का ठक्के दे देकर मानव द्वारा उत्पन्न कर्म को एंटी स्मोक गन जैसे यंत्र धो रहे हैं। निर्माण कार्य बंद, डीजल जनरेटर चलाने में पाबंदी, कूड़ा लकड़ी या कोयला ना जलाने के लिए कहा गए है। फिर भी चुपके से ये काम हो रहा है। वाह, क्या सोच है लोगों की। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ वासी अब मुंह लटकाने से क्या होगा बढ़ते हुए धुएं को देखकर? तो सुनिए, अगर मेरी द्वारा कही हुई 2 काम कर ले तो आप लोग इस प्रदूषित धुआं से बच सकते हैं। यह काम करने से बचेंगे जरूर, लेकिन इस 2 काम को सभी लोगों को करना होगा। पहला, सब लोग अपने घर के आंगन में और घर के पीछे भी अगर जगह है तो एक छोटा सा बगीचा बनाने की कोशिश करें, जिसमें एयर प्यूरिफायर, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पीस लिली, एक वर्गाकृति जगह में 11 या 21 तुलसी का पौधा। अगर 21 तुलसी का पौधा ना मिले तो 11 तो ज़रूर होना ही चाहिए। नीम का पेड़, नारियल के पेड़, बिल्व के पौधा, सेफालिका के पौधे जो हम पारिजात कहते हैं, केले के पौधे, कुछ मनी प्लांट, रंग बिरंगी फूल और कुछ पत्तेदार पौधा मिला के आप लोग बगीचा में रोपण करें। लेकिन ध्यान रहे, चुनाव किया गया पौधे में कांटे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर चौंकिए मत। और इसी बागान में भगवान महादेव, माँ प्रकृति, विशेषकर माँ प्रकृति, कल्कि नारायण और क्षेत्रपाल के लिए हर रोज एक मिट्टी के दिए पर सरसों की तेल का दिया चावल की ढेर के ऊपर रोज जलाइए और एक साथ में धूप भी जलाइए और कहिएगा, हे माँ प्रकृति, आप शांत हो जाइए। ध्यान रहे, प्रदूषण मुक्त हो जाने तक ही नहीं बल्कि हर रोज उस दिए को जलाना होगा, हर रोज। मेरी बात को हल्के में मत लीजिए। आसाम वासी ने हल्के में लेकर आज तक पछता रहे हैं, इसीलिए इस उपाय को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। और जब बगीचा बन जाए तब एक धूप और एक दिया लेकर माँ प्रकृति को ऐसा शांत करें इस मंत्र से। ध्यान से सुनिएगा। ओम 2 शांतिर्न ऋक्षा शांति, पृथ्वी शांतिराप, शांति रोष धया शांति, वनस्पतय शांति विश्व देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांति, सा मां शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र आप सभी लोग बाखूबी जानते हैं, फिर भी अगर कोई भूल गए हैं तो दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा। इस मंत्र में स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, सभी प्राणी और ब्रह्म के लिए शांति की कामना करें इस मंत्र की थ्रू। और याद रहे, आपके घर में जीव हत्या कभी भी ना हो। और मेरी इस बात को सुनकर आप लोग सोचिए मत, क्योंकि बहुत लोग जब घर की बगीचे को किसी सोशल इवेंट की हिस्सा बनाते हैं तो खूब सुंदर परिश्रम करके बगीचा बनाते हैं, लोगों को दिखाते भी है कैमरा ला के। तो घर में क्यों नहीं? कलयुगी इंसान की इतना पिछड़ा सोच क्यों आखिर? और दूसरा उपाय, अपने प्राइवेट गाड़ी की जगह साइकिल चलाने का ट्रेंड बनाइए। इस बात को सुनकर हंसिए मत। ये वाहन प्रदूषण मुक्त भी है और आपके काम भी आएंगे। ओ माय गॉड, साइकिल, सीरियसली, लॉल, इस तरह की कली मानसिकता से दूर रहिए और प्लीज़ युवा भी दूर रहिए, क्योंकि आप लोगों की सोच अभी सतयुग जैसा होना चाहिए, ना कि कलयुग जैसा, क्योंकि बहुत जल्दी इस पृथ्वी में चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं।
इसीलिए ज़्यादा परिवर्तन ना हो, आप लोग कलयुगी इंसानों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए मैंने इस उपाय को आज आप लोगों के सामने कह दी है। क्यों? पहली बार मार्केट में फटे जींस जब आए थे तो अमीर इंसान भी भिखारी बन के पहने थे ना उस बड़ी शौक से फटे जींस को। ठीक उसी तरह 2 पहिए की साइकिल ट्रेंड में लाइए। कोई तो किसी को तो मतलब इस ट्रेंड को फॉलो करना होगा ताकि आपको देखकर दूसरा भी कोई इस ट्रेंड को चलाइए, है कि नहीं? चलाना तो होगा। 4 पहिए में घूम घूम कर प्रदूषित इस धरा को नहीं कर सकते हैं ना, तभी यह प्रदूषण ठीक होगा। और सरकार भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ये सब दैवीय मामला है। सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसीलिए मानव सरकार से उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए आप लोग। और अगले साल यानी कि 2026 में प्रकाश के उत्सव दिवाली त्योहार प्रदूषण युक्त कली सोच के साथ नहीं बल्कि प्रदूषण मुक्त कल की सोच के साथ फटाका वगैरह ना जलाइए। और वैसे भी 2026 में फटाका की कंपनी एवं दुकान बंद होने वाला है। एंड दैट्स फाइनल। जय हरिहर, धन्यवाद।